जल्दी से आपको लेकर चलेंगे। दोनों राजनीतिक मेहमान इस समय हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र जी, अब आपसे तो अगला सवाल यही कि हरियाणा में जहां सीएम की कुर्सी को लेकर जबरदस्त खींचतान कांग्रेस के भीतर देखने के लिए मिली है, इन रुझानों के हिसाब से अगर देखा जाए सरकार आपकी बन रही है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? जवाब दीजिएगा, पहले आकाशवाणी। नौशेरा सीट से बीजेपी के रविंद्र रैना पीछे चल रहे हैं। नौशेरा सीट से रविंद्र रैना पीछे हो गए हैं। 2014 में पहली बार नौशेरा सीट पर कमल खिला था। रविंद्र रैना ने पहली बार कमल खिलाया था नौशेरा सीट पर, लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर की नौशेरा सीट रविंद्र रैना, जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष, वो अपनी सीट पर पिछड़ रहे हैं। चलिए जल्दी से सुरेंद्र राजपूत जी से जवाब लेते हैं। हरियाणा कौन बनेगा मुख्यमंत्री? जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि मुख्यमंत्री बनेगा। हमारी जो विधायक दल की बैठक होगी उसमें से जो दल का नेता निकल करके आएगा उसको हाईकमान भी अनुमोदित करेगा और वो मुख्यमंत्री बनेगा। कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनेगा, कांग्रेस का विधायक मुख्यमंत्री बनेगा। हम बिल्कुल भी क्लियर हैं, डे फर्स्ट से हम लोग क्लियर हैं। और एक चीज मैं आपको आकाशवाणी सुनते हैं सर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ी सांवला किलोई सीट से 5000 वोटों से आगे चल रहे हैं। गढ़ी सांवला किलोई सीट भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अपनी सीट। लगातार इस सीट से भूपेंद्र हुड्डा जीतते रहे। 2005 में भी जब मुख्यमंत्री बने थे हरियाणा के, इसी सीट से उन्होंने जीत दर्ज की थी और इस सीट से जो भूपेंद्र हुड्डा उनके पिता वो भी विधायक रहे हैं। हम सीधे अब जरा आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ राजीव जेटली जी भी मौजूद है। राजीव जेटली जी, अब तो 1.5 घंटा होने को आ रहा है सर काउंटिंग का, तो मतलब अब गाड़ी छूट गई ऐसा लग रहा है सर हरियाणा में बीजेपी की? अभी भी इंतजार करेंगे जब तक काउंटिंग पूरी नहीं हो जाती? छूटना, हाँ बिल्कुल, कैसे नहीं, छूटना ना छूटना ये तो सवाल ही नहीं उठता। हाँ, थोड़ी देर और चाहिए क्योंकि अभी इट इज़ 9 बजे लगभग आपने देखा कि आंकड़े ढंग से आने शुरू हुए हैं। ठीक है। और जो आप फिगर्स दिखा रहे हैं उस नो डाउट उसमें कांग्रेस हमसे वो काफी आगे है। ठीक है, जज्बे को सलाम सर, आपके जज्बे को सलाम सर, आपके पेशेंस को सलाम। इंतजार करिए आप। फिलहाल जो रुझान आ रहे हैं वैसे वैसे रुझान एबीपी न्यूज पर हम आप दर्शकों को दिखा रहे हैं और आगे आपसे जरूर बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया राजीव जेटली जी, सुरेंद्र राजपूत जी, एबीपी न्यूज पर समय देने के लिए। कुल मिलाकर तस्वीर अब कमोवेश साफ होती हुई नजर आ रही है क्योंकि गिनती शुरू हुए, काउंटिंग शुरू हुए, 1.5 घंटा पूरा होने को आ रहा है और ऐसे में चाहे हरियाणा हो चाहे जम्मू कश्मीर, हरियाणा में कांग्रेस 65, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस 56, तो दोनों ही राज्यों में फिलहाल कांग्रेस या यूं कहें इंडिया गठबंधन, तस्वीर कमोबेश साफ होती हुई। फिलहाल थोड़ी सी तब्दीली हरियाणा में देखने के लिए मिल रही है। हरियाणा में कांग्रेस गठबंधन जो है वो थोड़ा सा नीचे खिसका है, 60 पर फिलहाल कांग्रेस नजर आ रही है और जींद से बीजेपी के कृष्ण लाल मिड्ढा 207 वोटों से आगे हो गए। 207 सीट से कृष्ण लाल मिड्ढा जींद से आगे हो गए। 2019 में कृष्ण लाल मिड्ढा ही जींद से विधायक बने थे। एक बार फिर से बीजेपी ने उन्हीं को चुनाव मैदान में उतारा। कृष्ण लाल मिड्ढा अपनी सीट पर फिलहाल बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जींद वाली जो पूरी बेल्ट है वो जाट प्रभाव वाली बेल्ट मानी जाती है और ऐसे में ये माना जा रहा था कि बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। जिस तरीके का माहौल, जाटों की जो नाराजगी देखने के लिए मिली, और आप जानते भी हैं कि जाट समुदाय जो है बहुत वोकल समुदाय होता है, अपनी बात जो है वो खुलकर कहने के लिए जाना जाता है और खुलकर उसकी नाराजगी इस पूरे चुनाव में बीजेपी के लिए नजर आ रही थी। तो वो जाट बेल्ट, वो जींद की सीट जहां से 2019 में कृष्ण लाल मिड्ढा जीते थे, इस बार क्या वो अपनी सीट बचा पाएंगे, इस पर नजर है। और फिलहाल कृष्ण लाल मिड्ढा जो है अपनी जींद की सीट पर बढ़त बनाए हुए, मामूली वोटों की संख्या है 207। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जो जानकारी मिल रही है वो ये कि अभी आईएनएलडी के अर्जुन चौटाला जो है वो रानिया सीट से आगे हो गए हैं। 3383 सीटों से रानिया से आगे हो गए हैं अर्जुन चौटाला। वहीं आपको बता दें कि राव नरबीर को लेकर भी जानकारी मिल रही है। बादशाहपुर से बीजेपी के राव नरबीर जो है वो 1733 वोटों से आगे हो गए हैं। राव नरबीर बड़ा दबाव डालकर आला कमान पर अपने लिए उन्होंने टिकट हासिल किया। बादशाहपुर सीट पिछली बार इंडिपेंडेंट जीते थे और इस बार बीजेपी ने राव नरबीर पर दोबारा दांव लगाया। राव नरबीर फिलहाल बादशाहपुर सीट पर अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। वर्धन यादव कांग्रेस के युवा उम्मीदवार जो फिलहाल पिछड़ रहे हैं राव नरबीर से। और इस बीच रणजीत चौटाला को पछाड़कर, दादा को एक तरीके से पछाड़ते हुए रानिया सीट पर अर्जुन चौटाला नजर आ रहे हैं। और देखिए, अर्जुन चौटाला एक बार विधानसभा चुनाव हार चुके, लोकसभा चुनाव भी हार चुके, तो अभय चौटाला के लिए अच्छी खबर है और आईएनएलडी के लिए एक रिवाइव करने वाली बात है। बहुत सारे राजनीतिक पंडित इस बात की भविष्यवाणी कर रहे थे कि जो चौटाला परिवार की विरासत है वो दुष्यंत चौटाला आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आपने नाम ले दिया दुष्यंत चौटाला का और दिग्विजय चौटाला, आज तक उनका भी चुनावी खाता खुला नहीं है। इस बार तो जेजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है। आर्य साहब, इस बार लगता है कि दोनों भाइयों का खाता नहीं खुलेगा। और दुष्यंत और दिग्विजय और ओम प्रकाश चौटाला, अभय चौटाला की जो नई पीढ़ी है वो सत्ता में आ
आ जाएगी। पिछली बार अजय चौटाला का बेटा था, इस बार अभय चौटाला के बेटे होंगे। मुझे इस बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं, पलवल की होडल सीट, होडल रिजर्व सीट है और वहां से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जो है वो चुनाव मैदान में 637 वोटों से फिलहाल उदय भान जो है वो बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं। पिछली बार चुनाव हार गए थे और इस बार बीजेपी से ये सीट होडल वाली कांग्रेस छीनती हुई नजर आ रही है। आदेश मार्जिन काफ़ी कम है, काफ़ी क्लोज है और अनएक्सपेक्टेड है कि इतना मार्जिन नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हरियाणा के अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के। और मुझे लगता है कि ये सीट पे आपको और इंटरेस्टिंग आंकड़ा मिलेगा और उदय भान की जो जीत या हार होगी उसका मार्जिन बहुत छोटा होगा। ऐसा क्यों होगा? उदय भान की जीत हार का मार्जिन छोटा, जबकि उदय भान दलित चेहरा और पलवल वहां पर अगर वो पिछड़ रहे हैं तो फिर इसके मायने क्या है? नहीं, वो जीत जाएंगे, वो कंफर्टेबली जीत जाएंगे। शुरुआती आंकड़े हैं, कई बार क्या होता है कि बूथ दूसरे खुलते हैं तो उसमें होती है, नहीं तो कंफर्टेबल जीत है उनकी। और सबसे बड़ी बात जानकारी मिल रही है सर, भिवानी से घनश्याम सराफ जो है वो लगातार 3 बार के जीते हुए विधायक हैं शायद भिवानी से घनश्याम सराफ, और एक बार फिर से उन्होंने अपनी बढ़त बनाई हुई है। 1293 वोटों से आगे चल रहे हैं घनश्याम सराफ। लीजिए देखिए, जैसे जैसे अब समय आगे बढ़ रहा है तस्वीर बदल रही है। हरियाणा में कांग्रेस कहां तो 65 के आंकड़े पर पहुंच गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे कर कांग्रेस जो है वो नीचे आते हुए आंकड़ों में, रुझानों में कांग्रेस 65 से 55 पर आई, बीजेपी 19 से 28 पर पहुंच गई है। क्या ये तस्वीर बदलेगी? अब से कुछ देर पहले दिबांग ये कह रहे थे इंतजार करना चाहिए, तस्वीर बदल सकती है। और फिलहाल उसी दिशा में कांग्रेस का ग्राफ घटता हुआ, बीजेपी का ग्राफ बढ़ता हुआ हरियाणा में। दिबांग देखिए, अगर आप चुनाव आयोग की बात देखें तो वहाँ कांग्रेस को 18 सीटों पर बढ़त और रुझानों में बीजेपी 14 सीटों पर बढ़त और INLD 1 और इंडिपेंडेंट 1। अगर आप देखें तो चुनाव आयोग के जो रुझान हैं उनसे तो बहुत करीबी फाइट लगती है।